जी सबसे पहले जी अपने विषय में बताइए। हाँ, मैं परमजीत सिंह। जी। मैं अभी दिल्ली विकास प्राधिकरण से रिटायर हुआ हूँ। वहाँ पर अधिकारी के रूप में मैं काम करता था वहाँ पर, और एक सीनियर ऑफिसर के रूप में मैंने वहाँ पर 40 साल ड्यूटी को दिए हैं। और उससे पहले मैं सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में भी मैंने डीजीसीए डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में वर्क किया है, और फिर मैंने डीडी ज्वाइन किया। और मेरा जो रुझान है शुरू से स्पिरिचुअलिटी का रहा है। मैं जस्ट मैंने 16 का होऊंगा शायद, 10th के एग्जाम दिए थे मैंने। तो मैं निरंकारी मिशन से जुड़ा, और अब तक जुड़ा रहा। और गुरुद्वारों में भी जाता रहा, मैं मंदिरों में भी जाता रहा, सब मैंने किया। लेकिन मुझे ईश्वर के बारे में मेरी बहुत आस्था थी कि मैं इसकी गहराइयों में जाऊं, इसको समझूं। तो अभी कुछ टाइम पहले ही रिटायरमेंट के बाद जैसे घर में सोया हुआ था, तो एकदम से मैं जब सुबह 5 बजे उठा हूँ, एकदम से नीचे गिरा। मैं कहा ये क्या होगा, मेरे को चक्कर आ गया शायद। तो मैंने देखा, जैसे लाइट जलाई मेरी घर वालों ने, जैसे लाइट जली, तो जैसे लाइट जली, लाइट देखा कि कमरे के अंदर दीवारें नहीं घूम रही, में चक्कर नहीं आ रहा था। कमरे के अंदर, वैक्यूम के अंदर एक कलरफुल जोर से एक रोशनी कोई घूमती हुई नजर, और उसकी घूम घूम की आवाज भी थी। मैं डर गया। और ये कार्यक्रम कम से कम आधा घंटा मेरे साथ घटा है। जैसे मैं उठूं फिर दोबारा ऐसा हो जाए, तो मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे को। तो कुछ टाइम के बाद फिर वो मुझे डॉक्टर्स के पास लगे। डॉक्टर ने ईईजी होती है वो भी करी, देख कुछ क्या इफेक्ट है, सारा कुछ हुआ। लेकिन उसकी रिपोर्ट सबकी सब पॉजिटिव आई, सबकी सब मतलब ठीक आई, आई मीन उसमें कुछ नहीं था। फिर मैंने कहा यार कोई भूत चक्कर ना हो। तो मुझे घर वाले फिर बालाजी मेहंदीपुर ले गए। वहां पंडित जी ने जो दक्षिणा लेनी थी हमारे से ली, और कह रहे हम अंदर जाएंगे, अगर कुछ होगा तो आपकी चेंजेस आएंगे आपके आपके जो है ना बॉडी के अंदर, तो हम बता देंगे। अंदर गए, कोई चेंजेस नहीं आई। तो पंडित जी ने बताया नहीं क्या। फिर मैं डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लिया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मेरे डीडी ऑफिस के सामने ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है, मैं वहां गया। और वहां जाके मैंने 7 डेज का कोर्स किया उनका। और क्योंकि इसकी गहराई में जाना चाहता था, ये मेरे को ये क्या घटना थी। तो वहां जैसे मैंने 1 हफ्ते का कोर्स किया, उसके बाद में उन्होंने कहा मेडिटेशन में बैठिए। वहां पर कम से कम 20-25 साधक मेडिटेशन कर रहे थे। मैं जैसे बैठा हूं, जस्ट 1 मिनट के लिए मैंने अपने माथे माथे की तरफ ध्यान दिया अपना, और थर्ड आइज पे मैंने जैसे और कोई मेरे को विचार आने बंद हुए। तो वही के वही सीन जो घर पे हुआ था, वो सीन मेरे पास ऐसे ऐसे आवाह होने लगा। अरे मैं समझ गया ये क्या है। मैं उसी समय उठा, बाहर जहां से कोर्स किया है मैडम के पास आया, मैडम मेरे को ऐसी कुछ एक अनुभव हुआ है, ये क्या क्या चीज है। तो साथ वाले मैडम थी, उसने मेरे को नीचे से लेकर ऊपर देखा। मैंने कहा यार ये क्या देख रहे हैं मेरे को। उसके बाद मैंने कहा ये ठीक है, अरे ये तो परमात्मा है। जितने 20-25 लोग बैठे हैं इनको नहीं पता, आप 1 मिनट में परमात्मा पता चल गया आपको। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। मैंने तो अभी एंट्री मारी, अभी मेडिटेशन स्टार्ट किया है। उन्होंने कहा, समझाया, उन्होंने कहा ऐसा है कि ये दो चीजें हैं, एक तो कर्म हमारे साथ जाते हैं, और दूसरा जो हम स्पिरिचुअलिटी में जब चलते हैं, तो जब जहां तक हम पीछे पहुंचे होते हैं उससे आगे चलता है। ये गीता में भी लिखा हुआ है। उन्होंने समझाया आप यहाँ तक तो पहले पहुंच चुके थे, और शायद और भी आगे पहुंच गए हो, तो इसलिए आप यहाँ पर पहुंच पाए हो। तो मैं वहां से वापस आया। फिर मैं 1-1.5 साल कम से कम ब्रह्मा कुमारी के साथ में रहा। लेकिन मैंने देखा कि वहां पर कोई आगे प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी। मुरली लोग सुनाते थे, वो जो कुछ भी है मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहूंगा इस यहाँ पर। तो लेकिन वहां मेरी कोई मैंने उनकी होती नहीं नजर आई मुझे। फिर मैं ओशो के मुरथल में गया। वहां पर भी उनके वहां से 2 लाख के 3-4 लोगों ने सेंटर बनाए हैं। तो वहां भी मैंने काफी कुछ देखा, सुना। तो मैंने उनकी जो सिस्टम देखा, वो लोग तो 10-15 साल लगा देते हैं जी। पहला प्रोग्राम ये होगा, दूसरी साधना 6 महीने बाद होगी, दूसरी 3 महीने बाद होगी, 6 महीने बाद, साल साल 1.5 साल। मैंने कहा 10-15 6 डेज वहीं रहना पड़ता है। तो मुझे वो बात समझ में नहीं आई। फिर मैं किसी और संस्था में भी गया। वहां मुझे कुछ लगा भी जैसे वो लोग लालची नहीं है और ठीक चल रहे हैं। लेकिन वहां भी देखा कि 3 महीने बाद ये प्रोग्राम होगा, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल में निकले। तो मैंने कहा ये तो मैं नहीं पहुंच पा रहा ईश्वर की गहराइयों में। मैं खोजी था। उसके बाद में मैंने जो है संजीव मलिक जी के कुछ वीडियोस भी देखने चाहे, वो देखे। तो मुझे कुछ काफी कुछ गहराइयों में मैं पहुंचने लगा। तो 24/12/2024 में मैंने इनका, संजीव मलिक जी का, मोती नगर में ही ग्रांड लेजिया में प्रोग्राम अटेंड किया। और उसके बाद में उन्होंने मुझे किस मेडिटेशन दिए। और मैं जो 21st मेडिटेशन जो मैंने करे, उसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं। जैसे करता गया मैं क्लियर होता चला गया।
सर मैं जो है बिल्कुल जैसे ध्यान की गहराइयों में गया, मैं वहां पर अंधेरे की गहराइयों में गया, रोशनी में गया, और उसके अंदर जैसे वो बता रहे थे सुरंग बनेगी, ऊपर को जाएगी, ऊपर को जाएगी, और मैं जो है उसमें भी गया, और क्राउन चक्कर्स का भी मैंने किया, मेडिटेशन किया, तो गहराइयों में मैं उतरता चला गया। और उसके बाद में जब क्राउन उसके ऊपर जाके मुझे उल्टे कुएं का जैसे कहते हैं जिक्र करते हैं, उल्टा कुआं ही बना, 1000 पकड़ने वाला कंबल भी बना। तो उससे लगा कहते जिसने जो यहाँ तक पहुंच गया वो मानव नहीं होता, महामानव होता है। मुझे ये संजीव मलिक जी ने कहा, आप जो जिस के लिए जन्म लिया है, अगर आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो आपकी यात्रा पूरी हुई। लेकिन ये यात्रा पूरी नहीं है। फिर मुझे पता है क्राउन चक्कर्स के बाद जाने के बाद यात्रा तब और बहुत आगे कुछ है। मैं उन ऊंचाइयों में भी पहुंचना चाहता हूं। मैं संजीव मलिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे ऊंचाइयों में पहुंचाया, और आगे भी मैं ये करता हूं कि आगे मैं पहुंच पाऊंगा। हम दिल्ली विकास प्राधिकरण के ऑफिस में आए हैं, यहाँ पर तुलसीदास कहा करते थे कि गुरु का साथ ऐसे गुड़ की मिठास जैसा है, जैसे गूंगा व्यक्ति नहीं बता सकता। वो अंदर से ही एक आनंद और एक मिठास महसूस होती है। कुलदीप जी है, गुरु की संगत में इन्हें कैसा आनंद, कैसी मिठास करती थी, ये बताएंगे। तो कब से आप यहाँ आ रहे हैं और कैसा लगता है आपको स्पिरिचुअल गुरु संजीव मलिक जी के पास आने में? जय सचिदानंद जी। मैं लॉकडाउन के टाइम से ही संजीव सर से जुड़ा। उनके मेडिटेशन 7 चक्र मेडिटेशन फर्स्ट टाइम मैंने किया, जो ऑनलाइन था, उसमें उनका फ्री ऑफ कॉस्ट था सारा। तो जैसे जैसे मैं वो किया, तो उसके बाद जो मुझे अनुभव हुए, तो वो बहुत ही अलग थे जो अभी तक मैं करता था। मैं बचपन से स्पिरिचुअल था, पूजा पाठ की, बट वो जो मेडिटेशन का एक अनुभव था, वो अपने आप में एक अलग से ना बिल्कुल रोमांच करने वाला, जैसे रोंगटे खड़े। एंड यू कैन फील कि अगर मैं अभी दिखाऊं ना, तो मैं जस्ट बात भी कर रहा हूँ तो मेरे पूरे वाइब्रेशंस देखिए। अरे वाह! दिस इज द इफेक्ट कि वो जो वाइब्रेशन, जो मेडिटेशन करते हैं ना अध्यात्म, वो आपके अंदर तक जाता है। पूजा पाठ हम करते हैं वो एक मानसिक है, बट जो हम ये अध्यात्म से जब जुड़ते हैं मेडिटेशन से, ये आपका आत्मिक गुण है। ये एक मतलब एनर्जी की तरह आप में ना सर्वाइव करता है, उसको हम इवोक करते हैं, सब में है वो। बट हम जैसे जैसे उसको एनालाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो उतना ही हमारे अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है ना, उससे हमें पता लगता है कि हम वाकई में क्या है। हमें नहीं पता हमारे पास क्या पावर्स है। हम एक आम इंसान की तरह सोते, जागते, खाते पीते, बस इसी को दिनचर्या समझते हैं। बट जो हमारा मेन उद्देश्य है इस जीवन में आने का, वो अपने आप को जानने का है। दैट इज सर का जो मिशन है, सेल्फ अवेकनिंग मिशन, वो इसी पे बेस्ड है कि आप आइए और खुद को जानिए। पहले सेल्फ अवेकनिंग, खुद को अवेकन करें, फिर हम औरों को करें। मैंने पहले खुद को जाना, खुद को समझा कि क्या चीज है, क्या पावर्स है। हमारे सर बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो बहुत इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। अब तो बहुत कुछ है, मोर देन आई थिंक 30 lakhs, उससे भी कहीं ज्यादा, 50 lakhs के अराउंड है। तो उसके बावजूद मेरा पूरी फैमिली मतलब लगभग उनसे जुड़ गई है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा उनसे। थैंक यू। जैसे जय जी, आरती टंडन। आशीष जी, कैसा महसूस हुआ जब आपने यहाँ आना शुरू करा? आमतौर पर महिलाएं कहीं ना कहीं परेशानियों से ओर करती है, यहाँ आके कैसा लगता है? महिलाओं की क्या परेशानियां दूर होती है? बिल्कुल दूर होती हैं। जो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो दैट इज नो मैच टू इट। लाइक आपने क्या गेन किया, आई वुड से कि आपने क्या खोया। मतलब मैंने अपना जो एक होता है ना कि गुस्सा, आई हैव लॉस्ट इट। एंगर मैनेजमेंट मेरे को यहाँ आके मेरे को सीखने को मिला है। ठीक है, पहले आपको गुस्सा ज्यादा बहुत ज्यादा आता था। मतलब मेरे तो घर वाले कहते हैं आई एम लाइक दिस, आई यूज्ड टू बी लाइक दिस। मतलब बिल्कुल काया पलटी हो गई है। और पेशेंस लेवल बहुत बड़ा है। ठीक है, पहले हम अपने बारे में सोचते थे कि अपना पर्सपेक्टिव देख लेते हैं, बट अब दूसरों का भी पर्सपेक्टिव क्या है वो भी जानने को मिला है। टीचरशिप के कोर्स से जुड़ी हूँ, तो बच्चों को भी सिखाने का मौका मिलता है। तो अगेन उनका भी एक पर्सपेक्टिव नया पता लगा। तो देयर इज लॉट। वो यहाँ एक चीज नहीं है कि आपने बोल दिया मेडिटेशन हो गया, चलो ठीक है। दिस इज मच मोर देन जस्ट मेडिटेशन। ये अपनी लाइफ एक जीवन शैली जो कि अपनी लाइफ में आप ढाल सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफेशन। आप क्या करते हैं, आप बड़े से बड़े पौधे पर हैं या आप हाउस वाइफ हैं, डजंट मैटर। इट इज समथिंग टू गेट चेंज इन योर लाइफ, जिसमें कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिलेगा। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं श्री परमहंस साई गुरुदेव जी से सिंस बर्थ जुड़ी हुई हूँ। आई एम बॉर्न इन अ गुरुमुख फैमिली। और जब मैंने भैया का फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे चैनल देखा, तो एक डेजा सा हुआ कि नहीं यार, आई नो हिम। मैं जानती हूँ, कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग आई कि नहीं यार, ये
बड़े भाई हैं, मेरे मेरे बड़े भाई हैं, मैं जानती हूँ इनको। हालांकि फर्स्ट टाइम इनको मैं यूट्यूब पे देख रही थी, मैंने फॉलो करना शुरू किया। फिर भैया का जूम में फ्री मेडिटेशन शुरू हुआ 2020 अक्टूबर 28 2020 से, क्योंकि आज तक लाइव है। मॉर्निंग 2 घंटे और इवनिंग में 1 घंटा, 3 घंटे डेली लाइव मेडिटेशन होता है, जो कि 2020 में। परमजीत जी हैं और बड़े परम भक्त हैं संदीप मलिक जी के। कैसा महसूस हुआ जब आपका यहाँ आगमन हुआ, बहुत सारे लोग बन गए? क्या महसूस होता है अंदर से, कौन सा सुख होता है, एहसास होता है जो लोग यहाँ आते हैं? मुझे जो यहाँ मिला है, इस अध्यात्म में मेडिटेशन की बिल्कुल गहराइयों में ले जाते हैं। तो इनका जो कहीं जगह जाते हैं हम, कोई हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस की बात करते हैं, ठीक है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हमें होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो मुझे समझ में आया है, ये जो मार्ग है, ये बिल्कुल अध्यात्म का मार्ग है। हमें तो कहते हैं ना, बिल्कुल ऊपर की स्टेज में ले जाते हैं मेडिटेशन की गहराइयों में। मैं यहाँ पर आके बहुत जल्दी पहुंच पाया हूँ। एकदम रॉकेट की तरफ से पहुंच जाते हैं। कोई कोई लटकना नहीं, 6 महीने बाद आओ, 3 महीने बाद आओ, 4 महीने बाद आओ, पहले ये करो पहले वो करो, नो, एकदम उल्टा कुआं बना के कमल खिला के ना, एकदम परमात्मा की ऊंचाइयों में पहुंचा देते हैं। ये संजीव मलिक जी की अपनी खूबी है। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। ये गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश से आई हुई महिला है जो यहाँ पर स्पिरिचुअल गुरु संजीव मलिक जी के पास आई है। कैसा महसूस हुआ आपका यहाँ आना मैंने जाना? सर इवेंट को सेकंड टाइम और मैं जब मुझे 1-1.5 साल हुआ है, 1.5 साल में जब नाम दिए, उससे पहले मेरे ऊपर किसी ने बहुत बहुत तगड़ा डाला। मेरी पूरी फैमिली में किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, किसी को मैं गुरु मानती हूँ। तो मैं बहुत परेशान रहती थी। तो मैंने जब नेट पे वीडियो बना कि मैंने कहा कोई ना कोई तो सच होगा इस दुनिया में। तो मैं जब शादी से पहले बच्चे भी हैं। तो मैं जब सर्च कर रही थी तो मैंने कहा कहीं तो कोई तो होगा सच इस दुनिया में, कुछ तो होगा। जब गलत लोग कर रहे हैं तो सही भी होगा। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस जब देखी यूट्यूब पे, तो मेरी जो कनेक्टिविटी, मेरी जो खुद की कनेक्टिविटी, बहुत सारे वीडियोस देखी, इतने इतने बाबाओं संतों की इतनी इतनी वीडियोस देखी, पर मेरी जो कनेक्टिविटी थी वो सर की बातों से बहुत मैच, क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से इस स्पिरिचुअल लाइन में थी। तो थोड़ा थोड़ा मुझे समझने में इजी भी हो रहा था। तो इसलिए मैं सर के उससे सेल्फ अवेयरनेस से आते हैं, वो जो आपको महसूस हो रहा था कि आप और आपके परिवार में किसी ने ब्लैक मैजिक काला जादू, वो मैंने आने के बाद उसकी क्या था? मैंने सर वो एक्सपीरियंस मैंने अपनी बॉडी में सीखा। मेरी बॉडी में ऐसे लगता था जैसे सांप चल रहा है, इतना वाइब्रेशन की मेरे सिर ऐसा हो गया था जैसे मानो पूरी दुनिया हो गई। मेरी आंखें ऐसी जैसी प्रेत जैसी, मतलब पूरा फेस वैल्यू। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट है और ज्यादातर ऑनलाइन ही सारे कोर्स होते हैं। तो मुझे तो सिर्फ सुन के ही और जो भी चीज बताते हैं सर वो अंदर उतरती जा रही है नेचुरल, जिसमें कि कभी आना नहीं होता। कभी क्या नाम? नमस्कार जी, दीक्षा जी अपने बारे में बताइए। माय नेम इज रिचा। मैं सेल्फ अवेकनिंग मिशन से 2.5 साल से जुड़ी हूँ। मैं वीडियोस तो बहुत टाइम से ही देखती थी। ये सेल्फ अवेकनिंग मिशन एक अवेकनिंग ऐसा नेम है। अवेकनिंग का मतलब हमें अवेयर करना, अपने आप को जगाना। और हम लोग सब अपनी लाइफ में ऐसे बिजी है, काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, हमें पता ही नहीं है कि हम सही राह में है नहीं। तो हमें सेल्फ अवेकनिंग मिशन से हमें एक राह मिली है, एक गाइडेंस मिली है, एक लाइफ को जीने की। हमें फिजिकल ग्रोथ पे, मेंटल ग्रोथ पे, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सब पे ही ऑल ओवर वर्क ऑन करना है। और हम कैसे कर सकते हैं ये हमें हमारे संजीव सर सिखाते हैं। और हमने क्या पाया, सबसे जो यूनिक थिंग है कि थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ हमें यहाँ प्रैक्टिकल भी बहुत कुछ अच्छा, कि जैसे कि मेडिटेशन कहा जाता है, लेक्चर देते हैं कि यस ये मेडिटेशन ऐसे होता है, बट यहाँ पे वर्क ऑन होता है और पूरी तरीके से हमारे अंदर की सारी जो ऊर्जा है उसको बिल्कुल जगाया जाता है और किया है। तो मैं एक ऐसी लेडी और थी कि जो हमेशा छोटी छोटी बातों को लेके सोचना, बहुत डर, कॉन्फिडेंटली बात करने में बिल्कुल भी मेरे अंदर नहीं आता था। अच्छा, देखकर लगता था। क्या रीटा जी हैं, शास्त्री नगर रहती है, दिल्ली की रहने वाली है। ये अपने अनुभव बताने के लिए यहाँ मौजूद है। कब से जुड़ी थी आप? मैं 5 साल से सर से जुड़ी हूँ और मैं लॉकडाउन से ही जुड़ी थी। तो मतलब वैसे मैं मतलब मुझे जो नामदान है वो तो 2004 में मिल गया था। अच्छा। हाँ,
बट मैं आज से 20 साल पहले। हाँ 2004 में मतलब मुझे अपने मम्मी के थ्रू नामदान मिल चुका था। बट मैंने लॉकडाउन में सर की ना वीडियो देखी, सेशन देखा, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने साइकोलॉजी करी हुई है, तो मतलब मुझे उनकी बातें मतलब जैसे कि उनसे मैं अट्रैक्ट हुई, कुछ साइकोलॉजिकल बातें ही थी। और तो मैं मतलब उनकी वीडियो देखने लगी, मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मेडिटेशन क्या चीज पसंद आई आपको? एक्चुअली मेरे को मतलब जैसे उन्होंने जो सारी एनर्जीज को कैसे ऊपर करना है, अपनी सारा वे बताया कि वैसे तो मैं अपने आप ही कर रही थी, बट उन्होंने जो वे बताया मेडिटेशन का, उससे मेरी मतलब जो घर पर भी आप ध्यान spiritual- लगाती थी? हाँ स्पिरिचुअल लेवल बहुत बड़ा, बहुत मतलब बढ़िया। बहुत अच्छा हुआ। और मैं सर की टीचरशिप लेवल से भी जुड़ी हूँ, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। और क्या कहते हैं मतलब कि उन्होंने ये चीज बताई, मुझे एक चीज समझ आई। मैं पहले मेडिटेशन करती थी, बट मुझे सर की बातों से ये समझ आया कि उसको घर में कैसे यूज करना है, उसको कैसे मतलब घर में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसका ये सब चीजें पता चली। कैसे बैलेंस रखना है अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल में और सामाजिक जीवन में, उसे हमने बैलेंस कैसे करके चलना है अपने रिश्तों में, अपने मतलब इन सब चीजों में कैसे हमें बैलेंस बना के रखना है, ये सब चीजें सर के थ्रू ही पता चलती है। तो मतलब मैं सर का बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि उनकी कार्यों की वजह से बहुत हो उनके गया, बहुत प्रयास। अच्छा, बहुत अच्छा। लोगों को बैठे रहिए, लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं, जो यहाँ नहीं आ पाए? मैं यही कहना चाहूंगी कि मेडिटेशन जरूर करें लाइफ में। एक तो या तो आप एक्सरसाइज जरूर लें या मेडिटेशन, ये दो चीज ऐसी हैं जिससे आप जीवन में बैलेंस रहते हैं, अपने रिश्तों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, अपने जैसे ही संजीव मलिक जी से मिला, मैंने परम अध्याय है लाइफ कोच मेरे संजीव मलिक के बारे में बताइए। परम अध्याय हैं संजीव मलिक जी। जी। तो मैंने इनके बारे में जाना। संजीव मलिक जी 8 साल की उम्र में ही परमहंसाए की जो है अपना आनंद धाम से जुड़े रहे हैं, वो उनके गुरु हैं। और उसके बाद संजीव मलिक जी ने एमटेक किया, जहाँ तक मैं जो मुझे पता है, मैं जानता हूँ उन्होंने एमटेक किया। और फिर वो सैमसंग के अंदर एज ए चीफ इंजीनियर भी उन्होंने वर्क किया। और उनकी पोस्टिंग काफी 4 साल तक वो जापान में रहे। और यहाँ ये तो हम सब जानते हैं, जापान और चाइना ये स्पिरिचुअलिटी में किसी समय में, अब भी जापान तो अभी है, स्पिरिचुअलिटी में काफी आगे रहे हैं और मेडिटेशन की गहराइयों में गए हैं। और ओशो ने भी इसके बारे में, जापान के बारे में, काफी संतों के बारे में अपनी लिटरेचर में लिखा है और चाइनीज के बारे में लिखा है। तो यही है, जब जापान में रह के आए तो वहां से टेक्नोलॉजी वहां से भी लेके आए, कुछ टेक्नोलॉजी उनके पास भी थी, कुछ वहां से लेके आए। हम जानते हैं जापान जो है वो हर फील्ड में सबसे आगे है। वर्ल्ड वार होने के बावजूद, जीरो होने के बावजूद एकदम से फिर वर्ल्ड के लेवल अपर लेवल पे है, क्योंकि वहां के लोग मेहनती बहुत है। तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी जापान इस समय आगे है। तो मैंने ये जाना कि मेरी चाहना थी कि ओशो के डिफरेंट सेंटर्स में भी मैंने ज्वाइन किया, देखा उनको। लेकिन वो मैं जिस ऊंचाई में पहुंचना चाहता था बहुत टाइम लगता था, वहां पर कहते बहुत टाइम लगता है, मैं नहीं पहुंच पा रहा था। तो यहाँ की ऊंचाइयों में मैं, तो मुझे संजीव मलिक जी ने एक 21 डेज के अंदर ही सर वो उस ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। मैं इनका एहसान मान लो संजीव मलिक जी का, उन्हें 21 डेज में ऊंचाइयों पहुंचा दिया। और अब अभी जब कल ही प्रोग्राम हुआ है हमारा मोती नगर एलजीआ के अंदर, उन्होंने मुझे एक ट्रॉफी भी दी अच्छा वर्क करने के लिए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी उनका कि क्या मुझे। विशेषताएं हैं संदीप मलिक जी के अंदर? क्या लेखक है, आध्यात्मिक कोच है, स्पिरिचुअल गुरु है, और क्या क्या है? देखो, स्पिरिचुअल गुरु है वो तो आनंद धाम वाले हैं, ये तो हमारे लाइफ कोच हैं, हमारे को कैसे जीना है, कैसे रहना है, और ये तो सभी लोग सिखाते हैं, ये भी सिखाते हैं। ठीक है जी। इन्होंने और किताबें भी लिखी हैं इसके ऊपर, बहुत सारी किताबें लिखी हैं इन्होंने इसके बारे। तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के बारे में तो बहुत लोग बताते हैं, ये भी उसके बारे में भी जिक्र करते हैं, कैसी बात नहीं है। लेकिन जो जहां मुझे प्राप्त करना था स्पिरिचुअलिटी, एक गहराइयों में उतरना, उसकी अपना अध्यात्म की गहराई में उतरना, एक मेडिटेशन के जरिए, तो इन्होंने मुझे तो 21 दिन में पहुंचा दिया, क्या बात है। और उसके बाद में जैसे मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ तो गहराई में पहुंचता चला जाता हूँ। तो मुझे संजीव मलिक जी की बहुत विशेषता है, इन्होंने कर्म की खेती, क्योंकि हमारा देश, हमारा जो हम है कर्म प्रधान है, हमारा जो है देश कर्म, देश क्या, जो देश तो क्या वर्ल्ड कर्म प्रधान है, हमारी गीता के अंदर लिखा हुआ है
कि ये जिंदगी कर्म बसान है। तो उसके ऊपर उन्होंने काफी कहा नहीं है, मुझे यही करना है, मुझे अपने आप को ऊंचा उठाना है। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा, मैं एक महान इंसान बनकर दिखाऊंगा। कितने लोगों को लगता है अभी भी आप बहुत महान है महान है, बहुत महान है, ये भी लग रहा है। कुछ लोग ना दूसरों का ओपिनियन देखते हैं, किस लोगों ने हाथ खड़े कर दिया, अगर सबने कर रखे तो फिर हम भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने मन से कुछ करे, बाप महान है, महान है। हाँ तो कही अपने आप से, हाँ मैं महान हूँ, हाँ मैं महान हूँ, लेकिन मुझे महान करना है। प्रसन्न रहूंगा, मैं अपने आप को आशीर्वाद देता हूँ कि मैं सदा प्रसन्न रहूंगा। मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनी रहेगी, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनी रहेगी। मुस्कुराहट है पक्का, सब मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अरे जोर से एक बार हंस के दिखाएंगे, जोर से हंस के दिखाएंगे, जोर से जाएंगे। आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन के साथ साथ प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। हमने इस बार एक विशेष रूप से 7 चक्रों वाली टी शर्ट बनवाई है, बड़ी खास चीज है, जरा जिसको समझ में आए तो जरूर कीजिएगा। आप इस बार हमारा जो वृद्ध आश्रम बन रहा है उसमें आप सभी ने, बहुत लोगों ने सहयोग दिया है। एक बार मैं दिल से सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सब अपने आप के लिए और मेरी ओर से भी ताली जरूर बजाएंगे। आप सबने जो सहयोग दिया है वो वृद्धाश्रम के निर्माण में, बनाने में बहुत सहयोग दिया है। लेकिन वो कंस्ट्रक्शन है, चलता ही रहता है, टाइम लगती है चीजें मैच्योर बनने में। एक सुंदर धाम बनाया जा रहा है। और भी किसी के कुछ भाव हो, आपने जो भी किया है बहुत सुंदर किया है, आगे भी अपने भाव जोड़े रखिए और जो ठीक लगे जिस रूप में भी आप सहायता कर सकते हैं साथ जुड़े रहें। हम आपको आज बता रहे हैं, ये आने वाले सैकड़ों सालों तक एक ऐसा धाम बना रहेगा जो आने वाले सैकड़ों सालों तक लाखों लोगों की आत्मा के उद्धार का केंद्र बनेगा। ये जो बन रहा है ये ऐसे नहीं बन रहा है, बड़ी मुश्किल से, बड़े एफर्ट लगे हैं, बड़े ब्राह्मण जुड़े हैं इसके साथ, इसलिए गुरु महाराज जी का शुक्रिया करते हैं। मेरे परमहंस गुरु महाराज जी की कृपा से वो बन रहा है और आप सबके सहयोग के लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हृदयपूर्वक धन्यवाद। अभी इस सेशन को टेम्परेरी वाले बैंकेट हॉल में कल क्या क्या हुआ उसके विषय में। मोती नगर बैंकेट में तो स्वर्गीय नजारा था। अच्छा, यस, वहाँ स्वर्गीय नजारा था, जैसे ही अलौकिक नजारा था। और जैसे ही मैं संजीव मलिक जी ने हमें ध्यान की गहराइयों पे पहुंचाया, मैं पहुंचा ना, उन्होंने कहा अपने शरीर को एक ट्रांसपेरेंट देखिए, इसके अंदर पाइप चल रहा है, पाइप है, और पाइप के अंदर पाइप महसूस कीजिए, और इसके अंदर एक ऊर्जा चल रही है, सांस चल रहे हैं, साथ में सांसों को जो है ऊर्जा जो है हमारी, वो उसको प्राण वायु को चला रही है। जब उन्होंने ये बात कहा, मुझे महसूस हुआ ना, मैंने अपनी बॉडी से बाहर आ गया, मैंने देखा कि मैं एक ट्रांसपेरेंट पाइप के रूप में हूं और इसके अंदर से ऊर्जा फ्लो कर रही है। जैसे पंखा चलता है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी नजर नहीं आती, इस तरह से ऊर्जा नजर तो नहीं आती, लेकिन वो फ्लो कर रही थी, उसको मैंने महसूस किया। और जहां जोन से गहराइयों में ले जाना चाहते थे, मैं वहां पहुंच पाया। तो मुझे वो एक स्वर्गीय नजारा था वो। तो उसके बारे में वो जो कहते हैं ना, गूंगे की मिठाई वाला स्वाद, वो गूंगे की मिठाई वाला स्वाद था। उन लफ्जों में उसको अदा मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। लोगों को सम्मानित भी किया गया, लोगों को सम्मानित किया गया, मुझे भी अच्छे काम करने के लिए, अच्छी टीम डेवलप करने के लिए, जो मैंने चंद दिनों में ही डेवलप करके दिखा दी। और एक सम्मानित व्यक्ति जो है, मैं यहाँ से वो लेके गया था, बहुत बहुत संस्थाओं के भी थे और भी थे, तो आगे भी जो मेरे को डेवलपमेंट करने में मेरी सहायता करेंगे, मेरे को भी उन्होंने सम्मानित किया, मेरे टीम मेंबर को भी सम्मानित किया, मुझे ट्रॉफी भी दी गई। तो वो ट्रॉफी को आगे देते हुए आप उसको दिखाएंगे ही। विभिन्न नर नारियों ने वहां पर फीडबैक भी दिया। हाँ, विभिन्न नर नारियों ने का फीडबैक दिया गया, वो भी आपने नोट किया है, वो आप दिखाएंगे, दिखाइए, ठीक है जी। प्रोग्राम में क्या अच्छा लगा आपको और अन्य लोगों को, श्रद्धालुओं को? देखो, वहां पर जो एक तो एनवायरनमेंट हुआ था, जो वहां पर इंटरनल एनवायरनमेंट था, बहुत टॉप का था। वहां जो अरेंजमेंट था बहुत अच्छा था।
खाने पीने का, ब्रेकफास्ट का, लंच का, और जो मोती नगर एलजीआ के अंदर उन्होंने मुझे एक ट्रॉफी भी दी अच्छा वर्क करने के लिए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी उनका कि क्या मुझे। विशेषताएं हैं संदीप मलिक जी के अंदर? क्या लेखक है, आध्यात्मिक कोच है, स्पिरिचुअल गुरु है, और क्या क्या है? देखो, स्पिरिचुअल गुरु है वो तो अनंत धाम वाले हैं, ये तो हमारे लाइफ कोच हैं, हमारे को कैसे जीना है, कैसे रहना है, और ये तो सभी लोग सिखाते हैं, ये भी सिखाते हैं। ठीक है जी। इन्होंने और किताबें भी लिखी हैं इसके ऊपर, बहुत सारी किताबें लिखी हैं इन्होंने इसके बारे। तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के बारे में तो बहुत लोग बताते हैं, ये भी उसके बारे में भी जिक्र करते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जो जहां मुझे प्राप्त करना था स्पिरिचुअलिटी, एक गहराइयों में उतरना, उसकी अपना अध्यात्म की गहराइयों में उतरना, एक मेडिटेशन के जरिए, तो इन्होंने मुझे तो 21 दिन में पहुंचा दिया। क्या बात है। और उसके बाद में जैसे मैं डेली मेडिटेशन करता हूं तो गहराइयों में पहुंचता चला जाता हूं। तो मुझे संजीव मलिक जी की बहुत विशेषता है, इन्होंने कर्म की खेती, क्योंकि हमारा देश, हमारा जो हम है कर्म प्रधान है, हमारा जो है देश क्या, जो देश तो क्या, वर्ल्ड कर्म प्रधान है। हमारी गीता के अंदर लिखा हुआ है कि ये जिंदगी कर्म प्रधान है। तो उसके ऊपर उन्होंने काफी कहा। सबसे पहले हम बुलाना चाहते हैं कि परमजीत मल्होत्रा जी को। परमजीत मल्होत्रा जी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आइए खड़ा आइए, जोरदार तालियों के साथ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम हर तरह से नए नए लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ट्रस्टी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जी। इसी प्रकार अपने सेवा कार्य में लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सतीश गुप्ता जी, श्री सतीश गुप्ता जी, श्री सतीश गुप्ता जी जो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। इसी प्रकार आप सेवा में लगे रहें, समाज कल्याण के कार्य में लगे रहें, और पूरा हृदय पूर्वक आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्री देवेंद्र मान जी, श्री देवेंद्र मान जी, श्री देवेंद्र मान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। श्री अरुण जैन जी, श्री अरुण जैन जी, श्री अरुण जैन जी। अर्चना कपूर, अर्चना कपूर जी आइए, लंगर से वाले अर्चना कपूर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अर्चना जी के लिए जोरदार ताली हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी प्रकार आप सेवा में लगे हैं। आइए, जोरदार तालियां। इस पूरे प्रोग्राम को सफल बनाने में आपका सभी का बहुत बहुत योगदान है। मैं एक हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कृष्ण भैया इधर खड़े हैं, कुलदीप जी हैं, आप हमारे नित्या बहन जी, हमारे हेमंत भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी। जोरदार तालियां हो जाएंगे। अभी तो कोई अवार्ड नहीं दे रहे, सारे अवार्ड इन्हीं के समय बनाए गए हैं, इसलिए तो अवार्ड सारे के बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संदर्भ में सभी को आपने अनेक लोगों को जोड़ा है, कनेक्ट किया है। हमारे माता जी की, हिंदू माता जी की जय हो, बोलो जयकारा बोल। ये अवार्ड जो है कि आपके मिलाने वाले हमारे साधन हैं,
मेरे पास पैसा कमाने के बहुत सारे साधन हैं, मेरे पास पैसा कमाने के बहुत सारे साधन हैं। मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। मैं अपने पैसे से जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करता हूँ, मैं अपने पैसे से जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करता हूँ, मैं अपने पैसे से जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करता हूँ। मेरे पास पैसा बढ़ता जा रहा है, मेरे पास पैसा बढ़ता जा रहा है, मेरे पास पैसा बढ़ता। आपसे बहुत कुछ सीखा है और आपकी इतनी कृपा है जो आप इतने लोगों को गाइड कर रहे हैं सर। आई थिंक इट इज जस्ट ब्यूटीफुल एंड रियली फाइन एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू माय मदर जिन्होंने इनसे मेरा पार्ट कराया, मुझे कराया। कुछ भी होते बस मैं मन से कहती थी गुरु महाराज जी ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करो, उसी टाइम सॉल्व हो जाती थी। और मैं आज संजीव जी से सिर्फ लाइव मिलने आई हूँ कि मैं सर को देखना चाहती थी कि बात में मुझे थोड़ी देर का मेडिटेशन मिलेगा, मेरे लिए वो ही बहुत है। और बस मैं आज आकर बहुत खुश हुई हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। 24/12 में मैंने ज्वाइन किया और अभी जस्ट जैसे इलाहाबाद में फंक्शन हुआ था तो मेरे को साहिब ने मोटिवेट किया और ज्यादा तो मैं अकेला ही चला था, काटमा बढ़ता गया। इसमें 25 लोग साथ हो गए, क्या बात है, अकेले चलोगे एक बार चालो है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता लिखी है, सबको ऐसे ही चलना है, अकेले चलोगे काटमा बढ़ता रहे। मैं डॉक्टर बादल हूँ अशोक नगर दिल्ली से। मैं सर से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। सर ने मुझे बहुत बहुत पॉलिश किया है। सर आपकी एक एक सीख, माफी प्रार्थना, अस्थाजा जाप, दूसरी बोलना, मेरे पास कोई भी शब्द काफी नहीं है आपके हल्कों को पूरा करने के लिए। आज मेरे हस्बैंड के आए, मेरा सेकंड लाइव सेशन है। आपके लास्ट लाइव सेशन के बाद हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा मेजर स्ट्रगल थी। आपकी एक एक वीडियो ने मुझे और मेरे हस्बैंड को जो गाइडेंस दी है, वर्ड आर नॉट इनफ फॉर इट सर। आफ्टर 21 डेज मेडिटेशन मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने किया है, उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सर। आप मेरी लाइफ के एक फादर फिगर है। आप अपनी बच्ची को आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे बढ़ूँ, अब वापस नीचे ना आए। थैंक यू सर। कुछ मित्रों मेडिटेशन वीकली मेडिटेशन के लिए कितने होते हैं तो एक कुलकर्णी जी जी वहाँ पर आए, 2-3 बार आए हैं, उन्होंने जी के तो लेकिन मैं इनके बारे में पहले से ही जानता था, आप बहुत से वीडियो मैंने देखे हैं, बड़ा उनसे मैंने प्रेरणा ली और बहुत अच्छा लगा। उनके विचार सबसे बड़ा अच्छा मुझे लगता है भंडारे करने, इस तरह के कई वेलफेयर कामों में लगे हुए हैं जिनसे कि हमारा जो शीशा उनके चरणों में पहले ही जुट गया था। और अचानक ही जब परमजीत जी ने कहा कि उनका प्रोग्राम चल रहा है तो आई शुड से आई जंप टू द कंक्लूजन कि आई विल गो देयर एंड आई विल दर्शन एंड कहा कि बहुत अच्छा लगा जैसे वो गाइड कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि फिर उनसे